मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिफेंस स्टडी कैप्सूल। आज मैं अपनी वीडियो के साथ वापस आ गया हूं। मेरे को बहुत डिमांड आ रही थी इस वीडियो के लिए ऑन हाउ टू मैनेज टाइम फॉर बोर्ड्स एंड NDA 2021। सो आई हैव ऑल्सो गिवन माई अपीयरिंग अटेम्प्ट एंड इट इज़ द सेकेंड अटेम्प्ट फॉर द 12th अपीयरिंग कैंडिडेट्स। जो अभी 12th क्लास में है उनके लिए ये सेकेंड अटेम्प्ट होगा, क्योंकि उनके लिए NDA 2020 था उनका जो फर्स्ट वैलिड अटेम्प्ट था, तो वो तो अब हो चुका है। अब जो कैंडिडेट्स दोबारा देना चाहते हैं NDA 1 2021, उनके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि उनके जो बोर्ड्स हैं वो मई से हैं और उनका जो NDA 1 2021 का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में है, 18 अप्रैल को। तो कैसे वो मैनेज करे टाइम, बिकॉज ऑनलाइन स्टडीज़ हुई हैं, अभी तक कोई ऑफलाइन कोचिंग हुई नहीं है, तो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। अब NDA का सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं, चाहे बोर्ड्स का सिलेबस थोड़ा कम हो गया हो, पर NDA का सिलेबस तो सेम ही है। नाउ हाउ टू मैनेज टाइम इन दिस सिनेरियो। इस सिनेरियो में टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे स्टडी करें इफ़ेक्टिवली, उस स्ट्रैटेजी को बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इफ़ेक्टिवली स्टडी कर सकें और आप अच्छा स्कोर कर सकें अपने NDA 1 2021 में। देखिए, आपको क्लियर करना ही नहीं है, आपको स्कोर भी अच्छा करना है ताकि अगर आप ESSB हो जाती है, आप रिकमेंड हो जाते हैं, तो आप मेरिटेन ईजिली हो सकें, आपको मेरिट की कोई टेंशन ना हो। तो this is my strategy. I have cleared NDA exam twice, and what strategy I followed, I have also given my board attempt. So मैंने क्या strategy follow की NDA के लिए in both my attempts. So it is a very good strategy and I would like to tell you about this. So what are the questions? How to effectively prepare for NDA 1 2021? What is the strategy for non-math students? This is very important. ये बहुत important है क्योंकि बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता कि नॉन मैथ स्टूडेंट NDA का पेपर दे सकते हैं, और जिन्हें पता होता है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास मैथ्स नहीं होती। उनका एक्सक्यूज़ भी यही होता है, भाई हमारी मैथ्स नहीं है, और बोर्ड्स के साथ तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि मैथ्स तो है नहीं, हमारा मेन सब्जेक्ट नहीं है मैथ्स। तो कैसे प्रिपेयर करें, एंड व्हाट इज़ द कट ऑफ प्लस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होना चाहिए और कितने कट ऑफ आती है जनरली NDA 1 के पेपर में। सो आई विल आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस एंड मैं इस वीडियो में कट ऑफ डिस्कस करूंगा, मैं सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, और मैं एज लिमिट ये सब पता है, एंड आई हैव अ प्रीवियस वीडियो ऑल्सो अबाउट हाउ टू प्रिपेयर एंड विच बुक्स टू यूज एंड अबाउट व्हाट इज़ द एज लिमिट एंड अबाउट व्हाट इज़ द सिलेबस, सो you can go and check out. In this video I will make the strategy for how to prepare. So let's get started. First of all, you all know about the notification, join National Defense Academy. Hope you those who are seeing this video, hope you all join the NDA in the next attempt. So what is the date for NDA 1 2021? It is 18th of April 2021. Okay, मार्च में एडमिट कार्ड आ जाएंगे, लास्ट डेट टू अप्लाई इज ऑन 19th Jan. Now first of all, the question in everyone's mind who is seeing this video is how to prepare for NDA 2021. Let's answer this question. First topic is how to prepare for NDA mathematics. So now I'll tell you about the NDA mathematics syllabus with weightage. देखो, मैं सिलेबस बताने तो नहीं आ रहा था, पर मेरे को वेटेज चाहिए, तो मैं वेटेज बता देता हूँ कितने मार्क्स किस में आते हैं। सो उससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, उससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर फॉर NDA. कौन कौन से कैंडिडेट्स होते हैं? पहले टाइप के कैंडिडेट होते हैं जिनकी मैथ स्ट्रांग होती है पर GS वीक होती है, GAT सेक्शन जो गैट सेक्शन होता है। सेकंड होते हैं जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक होती है और GAT बहुत स्ट्रांग होती है, उनको इंटरेस्ट होता है GK वीके पढ़ने में। थर्ड टाइप के कैंडिडेट होते हैं जिनकी मैथ्स भी अच्छी नहीं होती और GAT में भी वो स्कोर नहीं कर पाते। तो तीनों के लिए मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा। सबसे पहले हम वेटेज जान लेते हैं। कैलकुलस जिसमें आता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब, उसके आते हैं 20 to 25 क्वेश्चन, 120 होते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड 300 मार्क्स का पेपर होता है। ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। क्या? NDA मैथ्स का सेक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 20 to 15 क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैट्स भी आएगा यहाँ पे, दोनों मिला के 10 to 15 क्वेश्चन होते हैं। जनरली 13 क्वेश्चन आते हैं, मैंने देखा है, जितना मेरा एनालिसिस है 13 क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी के आते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो आता है 10 to 15 क्वेश्चन। अब यहाँ पे बाइनोमियल इक्वेशन नहीं दे रखा, बताओ। बाइनोमियल इक्वेशन हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैं इसी में ऐड कर देता हूँ।
बाइनोमियल और क्वाड्रेटिक को प्लस क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे 20 to 15 क्वेश्चंस। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस आते हैं 25 to 30। देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और बच्चे से स्किप कर देते हैं। और किस में जोर देते हैं, जिसमें आ रहे हैं 20 to 25, क्या है, कैलकुलस। कैलकुलस को इतना प्रेफरेंस दिया जाता है एनडीए के पेपर में जो ना नहीं देना चाहिए, जबकि बच्चों को जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रोबेबिलिटी, जो नीचे के चार हैं, एंड दे आर द इजीएस्ट। बहुत इजी होते हैं मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी इज वेरी इजी, कॉम्प्लेक्स नंबर इज बिट डिफिकल्ट बट still easy than calculus, and trigonometry is also easy. So I'll tell you about the strategy. So I'll now tell you about my strategy that I followed in these attempts. So what was my strategy? I use what was my strategy, I'll tell in Hindi because most of the candidates who are seeing my video don't understand English much. So मैं बताऊंगा हिंदी में ताकि आपकी तो अच्छे से समझ पाओ ताकि आप, ठीक है। तो what was my strategy? My strategy was, first of all, I prepared chapters like probability, matrices and determinant, and which chapter, complex number, binomial. So these 4 chapters I used to prepare: probability plus statistics, matrices and determinant, and complex number and binomial. And this used to cover my 75% of my syllabus, बिकॉज मैं कैलकुलस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ठीक है। मेरी मैथ सही थी, ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं थी, ज़्यादा वीक भी नहीं थी, पर मैं ज़्यादा ध्यान कैलकुलस पे नहीं देता था, ठीक है। एनडी के पेपर में भी मैं कैलकुलस लास्ट में अटैम्प्ट करता था, कैलकुलस के क्वेश्चंस को लास्ट में अटैम्प्ट करता था। सबसे पहले मैं पीछे से शुरू करता था, क्योंकि पीछे से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। जो सबसे लास्ट सेक्शन होता है वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का होता है, तो मैं पीछे से शुरू करता था। तो 15 क्वेश्चन मेरे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स से हो जाते थे, जल्दी हो जाते थे और सही होते थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता था, तो मेरी स्पीड भी बन जाती थी। फिर मैं करता था मैट्रिसेस के क्वेश्चंस, क्योंकि मैट्रिसेस के क्वेश्चन देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं मैट्रिसेस के, दे आर वेरी इजी, देखते हो जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है, मैं उन्हें छोड़ देता था। जो बहुत बड़े होते हैं उनमें सॉल्व करनी पड़ती है मैट्रिक्स। उसके बाद में करता था कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल के, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल के क्वेश्चन, और एक क्वाड्रेटिक के जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, दे आर वेरी इजी। मैं उन्हें अटैम्प्ट करता था, उससे मेरा टाइम भी सेव हो जाता था और मेरे पास कैलकुलस के लिए टाइम बचता था, क्योंकि कैलकुलस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आपको टाइम देना ही पड़ता है। सो मैं उनको टाइम बचाता था उनके लिए। सो पहले इन 4 चैप्टर को मैंने स्ट्रॉन्ग करता था, जितने मेरे डेज बचते थे, जितने में मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता था। तो आई टेल यू हाउ टू मैनेज टाइम, ठीक है। कितने दिन बाकी हैं, क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए, क्योंकि अप्रैल आने ही वाला है, अभी जनवरी है, अप्रैल आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे चैप्टर्स को टाइम दीजिए और क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, पहले कौन सा दूसरा कौन सा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब क्या देखेंगे। अब देखो, बहुत बच्चे पूछते हैं सर भैया बुक बता दो, कोई सी, कौन सी बुक से पढ़ें कि मतलब एकदम क्लियर हो जाए मैथमेटिक्स, कभी कोई मतलब टेंशन ना रहे। सो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भाई पाथफाइंडर इज़ द बेस्ट बुक फॉर एनडीए मैथमेटिक्स। देखो, अगर तुम अभी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो तुमने आरडी तो सॉल्व कर ही ली होगी, इतना मेरा मानना ही है कि आरडी सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, ठीक है। आरडी सॉल्व करना इज़ नॉट अ बिग डील, एंड एनसीईआरटी तो पक्का ही सॉल्व कर ली होगी, वो तो स्कूल में ही करा देते हैं, और अभी ऑनलाइन क्लासेस में तो कर ही ली होगी। और आरडीवी या फिर आरएस अग्रवाल आपने सॉल्व कर ली होगी। तो नाउ देयर इज द टाइम फॉर पाथफाइंडर, बिकॉज पाथफाइंडर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से होते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज में, और इसकी जो थ्योरी है उसमें भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लिखी हुई हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स लिखी हुई हैं, जिसको आप पढ़ के आपको थोड़ा और एक्सपोजर मिलता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप इसके क्वेश्चंस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता लग जाते हैं, और वो आरडी में नहीं है आजकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आप पाथफाइंडर ज़रूर करिए, इसके भी जो भी मेन चैप्टर्स आपको लगते हैं वो आप सॉल्व करिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट्स अभी तक नहीं किए हैं तो लगाना शुरू कर दीजिए। देखिए, मैं जो करता था, मैं संडे देता था अपने प्रैक्टिस टेस्ट को, हर संडे मैं एक प्रैक्टिस टेस्ट करता था टाइम लगा के। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सेट करिए टाइम लगा के, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ बच्चे बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर गैट। नाउ गैट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। भाई मैथ्स तो हो गया, चलो मैथ्स के लिए मैं अलग से और भी स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि बोर्ड्स के साथ कैसे करें, ठीक है। सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर गैट। नाउ गैट के लिए कैसे प्रिपेयर करें। गैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि जो पाथफाइंडर बुक है
पाथफाइंडर की बुक है, इसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट जो स्टूडेंट्स हैं, एज आई टेल माई एक्सपीरियंस एज वेल, कि जो थ्योरी है पाथफाइंडर की दैट इज़ वेरी बिग। और ल्यूसेंट जैसी बुकें और जीके की बहुत सारी बुकें, उनकी थ्योरी बहुत बड़ी होती है, बहुत वास्ट होती है, तो उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो पढ़िए, पर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, मेरी एडवाइस यही होगी। आप उन पर शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल है, शॉर्ट वीडियोस देखिए। जैसे कि अगर आपको एक टॉपिक पढ़ना है लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब में मॉडर्न हिस्ट्री का एक शॉर्ट वीडियो देख लीजिए कि था क्या, उसमें आपको थोड़ा सा ग्लिम्स व्यू पता लग जाएगा। उसके बाद पार्ट फाइंडर के जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करिए कि आप उनके आंसर दे पा रहे हैं, क्योंकि आप कुछ कुछ आंसर्स दे पा रहे होंगे इसलिए आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप सारे क्वेश्चन उसके पढ़ लीजिए, उसके बाद एक बार आपको याद हो गए वो क्वेश्चन, उसके बाद उसे दोबारा अटेम्प्ट करिए कि मैं आंसर दे पा रहा हूँ नहीं। कितने दिन बाद? 2-3 दिन बाद उसे अटेम्प्ट करिए। पहले एक बार आप अच्छे से पढ़िए उन्हें, सारे क्वेश्चंस को। आप दे पाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं दे पाएंगे तो उन्हें याद कर लीजिए। उसके बाद 3 दिन बाद आप उन्हें दोबारा पढ़िए। ऐसे आप उसे टाइम दीजिए जीएटी को, 3 डेज का इंटरवल देके आप क्वेश्चंस को याद करिए। जैसे आज मैंने एक टॉपिक पकड़ा है, मेरा है एंशिएंट हिस्ट्री। मैंने उस पर एक यूट्यूब वीडियो देख ली, अब मुझे उस पर ग्लिम्स पता लग गया कि एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ क्या था। अब मैं उससे क्वेश्चंस कर रहा हूँ पाथफाइंडर की। मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। नाउ आई एम लर्निंग दोज क्वेश्चंस कि उनका आंसर क्या होगा। मैंने उन्हें सबको याद कर लिया है, और लास्ट में 3 डेज के बाद, 3 डेज तक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को छुआ भी नहीं, और 3 डेज बाद मैंने सेट कर रखा था रिमाइंडर कि मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ूंगा आज। तो मैं उस पाथफाइंडर बुक को खोलूंगा और उसमें से जो क्वेश्चन मैंने याद किए थे उनका बिना देखे आंसर दूंगा। अगर मैं दे पा रहा हूँ तो बहुत अच्छा, वरना मैं एक और 3 दिन का रिमाइंडर दोबारा डालूंगा और फिर दोबारा उन्हें अटेम्प्ट करूंगा सेम प्रोसीजर से। सो अगर आप ऐसे करते हैं तो ईजिली यू कैन स्कोर वेल इन एनडीए जीएटी सेक्शन। तो जो जीएटी सेक्शन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका स्कोर जीएटी में ज़्यादा है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है जीएटी में, वेयर एज जो मैथ का सेक्शन होता है उसमें एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। सो अगर आपका एक क्वेश्चन सही है तो 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अगर आपका जीएटी सेक्शन अच्छा है। ठीक है, तो आपको मेरिट में भी कोई परेशानी नहीं होगी। सो इट इज़ माई स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर नाउ। और क्या कर सकते हैं आप? यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे, जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो इजीली फॉर एनडीए जीएटी सेक्शन एज वेल एज मैथ सेक्शन। अगर आपके पास ट्यूशन्स अवेलेबल नहीं है आपके घर के पास, या फिर ऑनलाइन कोचिंग में आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपके जो कोर्सेज खरीदे हैं उनसे आपको पढ़ाई हो नहीं पा रही, तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। या आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो आप यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं फॉर एनडीए जीएटी एज वेल एज मैथ सेक्शन। So which YouTube channel is the best for NDA 2021 preparation? Now there are 2 channels for NDA GAT that I like the most. There is Government Exam Funda. This is a very important channel for NDA Maths as well as NDA GAT. बहुत ही अच्छा चैनल है। हर एग्ज़ाम के लिए, ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस निकालते हैं और इनकी वीडियोस आर वेरी इफेक्टिव। इनके जीएटी के करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, तो इनकी करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख के जाना है। जैसे ये देख रखी है मिशन एनडीए 1 2021 करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर वीडियो जरूर देख के जाना। ये तो 2020 की है, आप 2021 की देख के जाना। अब नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए क्रेजी जीके ट्रिक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्यूब चैनल। सो अगर आपको करंट अफेयर्स देखने हैं तो आप मंथ वाइज करंट अफेयर्स देख सकते हैं फ्रॉम क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल। नाउ फॉर मैथ्स, एज वी ऑल नो देर आर वेरी फेमस 2 यूट्यूब चैनल्स। वन इज मैथमेटिकली इंक्लाइंड बाय नेहा अग्रवाल एंड अदर इज द channel of Arpit Chaudhary. Now the channel of Arpit Chaudhary is good for NDA 2021. अगर आपको अर्पित सर की वीडियो से समझ आता है तो अर्पित सर की वीडियो देखिए, अगर आपको नेहा मैम की वीडियो समझ आता है तो नेहा मैम की देखिए, बिकॉज दे बोथ आर डूइंग वेरी वेल इन बोथ देयर फील्ड्स। एंड अगर आपको इनका समझ आता है तो देखिए, बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे प्रोवाइड गुड स्ट्रैटेजी, दे प्रोवाइड गुड मटीरियल एंड दे डू नॉट टेक एनी कॉस्ट ऑल्सो। सो इनकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, हाउ टू मैनेज 12th बोर्ड एंड एनडीए। 12th बोर्ड और एनडीए को कैसे मैनेज करोगे भाई? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ 12th बोर्ड को मैनेज करने की सबसे पहली स्ट्रैटेजी, बोर्ड्स के लिए कितने दिन बाकी हैं,
आज की डेट लेता हूँ, हमारी चल रही जनवरी मान लेता हूँ, मैं जनवरी से स्टार्ट करता हूँ। जनवरी टू आपके पास है मार्च, अप्रैल मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जनवरी के भी कुछ दिन निकल चुके हैं। नाउ इसमें आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए और आपको प्रिपेयर भी करना है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन कम ही है, मैं आपकी ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ। तो जैन से मार्च, जनवरी, फेबररी एंड मार्च, 3 months आर देयर। नाउ यू टेक 2 months फॉर प्रिपरेशन, 1 for रिवीजन। 2 month को प्रिपरेशन के लिए ले लो, 1 month रिवीजन के लिए ले लो, ठीक है। अब इसी के बीच आपको बोर्ड्स की भी तैयारी करनी है। नाउ अगर जिनकी पीसीएम है उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ्स तो चलो एनडीए के साथ ही हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है, तो इनको अबाउट 2 hours तो देने पड़ेंगे एक दिन में, या 3 hours तो देने पड़ेंगे एक दिन में, तभी जाके फिजिक्स और केमिस्ट्री बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो पाएगी। नाउ मैथ्स तो पीछे रह गया, एंड जीएटी भी पढ़ना है एनडीए के लिए। सो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इसके लिए? नाउ द स्ट्रैटेजी शुड बी दैट यू शुड प्रिपेयर सिस्टमैटिकली। नाउ क्या करना चाहिए आपको? चैप्टर्स को प्रेफरेंस देना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आज चैप्टर मन कर रहा है ये पकड़ लूँ, ये उठा के और ये पढ़ने लग जाता हूँ। दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए कि कैसे सिस्टमैटिक अप्रोच लेनी चाहिए। तो चैप्टर्स को प्रेफरेंस देना अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले जो चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए एंड यू शुड मेक स्ट्रॉन्ग इज प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। 3 दिन का चैप्टर नहीं है, दोनों मिला के 3 दिन के चैप्टर नहीं है, और इनसे 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। बताओ कितनी चांदी है? 15 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 दिन का चैप्टर नहीं है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ मैं, तो आपके जो लास्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं पीछे से शुरू करिए और लास्ट सेक्शन वाले क्वेश्चन पहले खत्म कर दीजिए। इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रैटेजी। आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है अगर आपके 15 सही क्वेश्चन हो जाते हैं पहले 20 मिनट में या पहले 30 मिनट में, तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। उसके बाद उनको करिए जो आपके स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है तो वो करिए। मेरा स्ट्रॉन्ग इतना नहीं था कैलकुलस, तो मैं शुरू करता था फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्टार्ट कर देता था। एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसे छोड़ना मत, उसको करना है। इनके बाद मेरी यही प्रेफरेंस होती थी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। ये 6 चैप्टर में, 5-6 चैप्टर में अच्छे से प्रिपेयर करके जाता था। तो इनको मैं अच्छे से करता था। और कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेरे बैकअप होते थे, मतलब इनको मैं करके जाता था। लास्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था जो कि ईजियर होते थे, ईजी क्वेश्चन करता था इनके भी, ज़्यादा हार्ड नहीं करता था, उनसे टाइम वेस्ट होता है। तो आपको ये नहीं है कि पूरा पेपर करके आना है, 120 क्वेश्चन नहीं करके आने हैं आपको। टारगेट फॉर 60 क्वेश्चन एंड 60 करेक्ट क्वेश्चन। कम से कम 70 क्वेश्चन करके आइए, जिनमें से 50 सही हों, 20 भी गलत होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 अगर आपका हो जाएगा तो आपको कितने 125 वहाँ आ गए, ठीक है। ईजिली आपके 50 क्वेश्चन अगर सही हो गए मान लो, और 60 करके आइए, और 10 गलत है मान लो, 10 गलत है तो आपको 8 मार्क्स की पेनल्टी आ जाएगी, मतलब नेगेटिव 8 मार्क्स। और तुम्हारे 50 सही हैं, 50 सही हैं तो तुम्हारे कितने हो जाएंगे? 125 मार्क्स आ जाएंगे। 125 में से 8 घटाओ, कितना हो जाएगा? 117। 117 मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे, आराम से पेपर क्लियर है। 75 मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर क्लियरिंग द एग्जाम, और तुम्हारे कितने आ रहे हैं? 117। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रैटेजी। तुम्हें सारे क्वेश्चन नहीं करने, तुम्हें सिर्फ हाफ क्वेश्चन करने, हाफ में से भी तुम्हें 50 सही करने, तो तुम्हारा पेपर तो क्लियर है। पर अगर आप तुम्हें अच्छे नंबर लाने तो गैट में फोकस करो, या फिर अगर तुम्हारी मैथ स्ट्रांग है, तो मैं फर्स्ट वाली कैटेगरी बता रहा हूँ, मैथ स्ट्रांग है तो मैथ्स में ध्यान दो, पर उससे ज़्यादा फायदा होगा नहीं, गैट में तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। सो जिनके लिए मैथ स्ट्रांग नहीं है उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी कि आप 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, उनमें से 50 ट्राई करिए कि ठीक हो, और अपने गैट पे ध्यान दें ज़्यादातर। अब गैट भी कैसे प्रिपेयर करें? गैट भी तो हर दिन नहीं पढ़ सकते ना भाई, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद किसी बंदे की बायोलॉजी भी हुई तो उसे बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी साथ में, तो उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी। सो टिप्स फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट। नॉन मैथ स्टूडेंट्स क्या करें, ठीक है। तो नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि वो लोग मैथ्स तो पढ़ नहीं सकते और उन्हें जीएटी भी पढ़नी है, तो आपको जीएटी बेटा हर दिन पढ़नी पड़ेगी। एवरी डे डू अ जीएटी सेक्शन रिवीजन। जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी जीएटी के टाइम बताई थी, अभी पिछले इसी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताई थी मैंने आपको जीएटी की स्ट्रैटेजी की, 3 डे वाली स्ट्रैटेजी बनाई है कि 1 दिन करिए, फिर 3 दिन उसको छोड़ दीजिए, फिर 1 दिन करिए, 3 दिन छोड़ दीजिए। तो वो जीएटी की आपको रोज़ करनी पड़ेगी फॉर मैथ्स एंड नॉन मैथ स्टूडेंट बोथ, ठीक है। अब मैथ्स के लिए क्या है,
मैथ्स के लिए आपके पास टाइम किसके लिए बचेगा, सैटरडे संडे फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स कह रहा हूँ। और ये आपका सैटरडे संडे पढ़ने के लिए, सैटरडे संडे पढ़िए मैथ्स को, क्योंकि आपकी मैथ्स नहीं है, ठीक है। और जो मंडे से आपका आता है फ्राइडे तक, उसमें आपको क्या करना है, पेपर अटेम्प्ट करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं। इन 2 दिनों में क्वेश्चन नहीं करोगे, इन 2 दिनों में थ्योरी पढ़ोगे। मान लो मैंने इन 2 दिन में प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ ली पूरी, कोई यूट्यूब वीडियो देख ली जिससे मेरे को प्रोबेबिलिटी समझ आ गई 2 ही दिन में, ठीक है। उसके बाद मैंने मंडे टू फ्राइडे प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस किए, ठीक है, और पेपर लगाए। उसके बाद मैं अगले सैटरडे संडे एक और नया टॉपिक पकड़ूंगा। उसके बाद ऐसे आपके जो कवर हो जाएंगे टॉपिक, क्योंकि आपको नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है आपको मैथ्स, ठीक है, आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो मंडे टू फ्राइडे आप पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सैटरडे संडे आप उनको पढ़ेंगे टॉपिक्स को, ठीक है। पूरा सैटरडे संडे आप देंगे। आप सैटरडे संडे अपना कुछ नहीं पढ़ेंगे, वो अपने थ्योरी का जो आपका कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज़ है, आप सैटरडे संडे ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स को नहीं छुएंगे। आप सैटरडे संडे सिर्फ मैथ्स प्रिपेयर करेंगे एंड मंडे टू फ्राइडे आप ये सब पढ़ सकते हैं अपना कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट। और पर मंडे से फ्राइडे आपको 1 या 2 घंटे निकालने क्वेश्चंस करने के लिए। सो दिस इज़ माय बेसिक स्ट्रैटेजी फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। सो होप यू लाइक माई स्ट्रैटेजीज फॉर मैथ्स एंड नॉन मैथ स्टूडेंट्स, और होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। एंड इफ़ अगर आपका कोई और डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पेज पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एसएसबी डिस्कशन। अगर आपकी एसएसबी है फॉर एनडीए 2020, मतलब 146 कोर्स की आपकी एसएसबी आने वाली है, तो आप उसके लिए भी एसएसबी डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप इंस्टाग्राम पेज पे भी आ सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं डिफेंस स्टडी कैप्सूल। एंड होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल लाइक टू